नमस्कार। मैं यूको बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। यूको बैंक अंचल कार्यालय अहमदाबाद के अंचल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार झा ने एक षड्यंत्र के तहत मुझे 7 अक्टूबर 2023 को यूको बैंक से डिसमिस किया है। बात यह थी 18 जनवरी 2023 को IT एग्जेम्पशन के संबंध में हमें प्रमाण पत्र प्रदान करने थे। तो प्रमाण पत्र मैंने अपनी शाखा जहाँ पे मेरी होम लोन चल रही थी वहाँ से मैंने एक मंगवाया और एक मेरे एम बैंकिंग से अपलोड हो गया था। तो वहाँ से लेके मैंने दोनों एज इट इज़ स्थिति में अपलोड करके ईमेल किया, क्योंकि उसकी कोई ओरिजिनल कॉपी मेरे पास थी नहीं, ऑनलाइन ही प्राप्त हुए थे। तो मैंने ऑनलाइन ही मानव संसाधन प्रबंधन विभाग को भेज दिए थे। उसके पश्चात मैं लगातार उनको सूचित करती रही ईमेल के माध्यम से कि मेरा IT एग्जेम्पशन के संबंध में वेरिफिकेशन किया जाए, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने झेडो को ईमेल से सूचित किया, प्रधान कार्यालय को भी सूचित किया, MD सर को भी सूचित किया। उस समय MD सर हमारे सोमाशंकर प्रसाद सर थे, पर मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद 27 जनवरी के दिन हमारा वेतन जमा किया गया, लेकिन उसमें से मेरा 22,000 के आसपास मेरा वेतन काट लिया गया था। वेतन काट लिया, उसके बाद भी मैं उनसे अनुरोध करती रही कि क्या समस्या थी, मेरी क्या गलती थी, वो मुझे बताई जाए तो मुझे समझ आए कि क्या हुआ, क्यों मेरा वेतन काट लिया गया, क्यों वेरिफिकेशन नहीं किया गया, जबकि मैं लगातार मेल कर रही हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसके बाद 27 तारीख को सारा स्टाफ, एक हमारे अंचल के स्टाफ की शादी में 1 घंटे से अधिक समय शादी अटेंड करने गया था। वहाँ खाना खाया और अच्छे से शादी अटेंड करके ऑफिस में आए हैं। ये सारी अनुमतियाँ हमारे अंचल प्रबंधक देते हैं। आधे घंटे का हमारा लंच ब्रेक होता है, उसमें भी पौने घंटे से भी अधिक समय का लंच ब्रेक सभी स्टाफ प्राप्त करता है, लेकिन अंचल प्रबंधक सर को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक अधिकारी का जो अधिकार उसको देना है, अधिकारी है, वो कटौती हो रही है और उसका रिप्लाई नहीं दे रहे, तो इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने 30 तारीख को मैंने मेल से सूचित किया कि जब तक मुझे इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं बैंक में ही बैठी रहूँगी। उस बार मैं 30 तारीख को पूरी रात वहीं पे बैठी रही ऑफिस आवर के बाद। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, 31 तारीख हुई। 31 तारीख को भी पूरा दिन बीतने को आया, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर मैं मजबूरन शाम को पुलिस को एक मेल किया कि फिर मुझे पक्का हुआ कि सब एक षड्यंत्र है अमरेंद्र कुमार झा का, इसीलिए ये लोग मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बाकी सब इतना समय व्यय कर रहे हैं, लेकिन कोई ये एक आधिकारिक जानकारी तक मुझे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उसमें फिर बताया कि एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है, क्योंकि मैंने 6 जनवरी के बाद अमरेंद्र कुमार झा के कैबिन में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अमरेंद्र कुमार झा की नीयत नहीं सही थी, उसकी नीयत गंदी थी, इसीलिए मैंने उसकी कैबिन में जाना बंद कर दिया था। और उसी के कारण ये षड्यंत्र पूरा रचा है इन्होंने, और इसलिए लोग कोई मेरा उत्तर दे नहीं रहे और मेरा आर्थिक नुकसान किया है। और फिर मैं 31 तारीख को भी बैठी रही। 31 तारीख को 9 बजे के आसपास पुलिस आई और पुलिस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ से फ़ोन आया है और आपको यहाँ से घर जाना है। मैंने कहा सर मैं यहाँ पे शौक से नहीं बैठी हुई हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ अभी तक भी मैं ही जानती हूँ। फिर मैंने आपको भी सहायता के लिए मेल किया है, लेकिन आप लोग मेरे मेल पे तो नहीं आए मेरी सहायता करने, लेकिन इनके कॉल पे आप लोग आ गए। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई कि ये 18 तारीख से मैं मेल कर रही हूँ, मेरा वेतन भी काट लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी जानकारी देना ये लोग नहीं चाहते। अब मैं क्या करूँ सर, इन लोगों को पूर्णतः मनमानी करनी है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई हर बार ऐसे ही करते रहते हैं। इनको अपने अनुसार ही सबको चलाना है, वो जितना दे उतना लेना है। अगर आप चापलूसी करोगे, आप उनको उनकी जो चाहते हैं वो सब करते रहोगे तो इनको कोई समस्या नहीं है, तब आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर इनकी चापलूसी नहीं करते हो तो ये लोग आपको परेशान करते रहेंगे। फिर पुलिस ने एग्जीक्यूटिव को बुलाए, लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव तो आए नहीं। 12 बजे के आसपास करीबन मुझे पुलिस ने बताया कि आपके एग्जीक्यूटिव पुलिस स्टेशन में ही आते हैं। तो फिर मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकली। मुझे नीचे हमारे मुख्य प्रबंधक RTC के मैम भी मिले जो हमारे साथ वहाँ पे आए। वहाँ पे हमारे ऑफिस के 3 अन्य स्टाफ भी थे, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूटिव वहाँ पे आए नहीं थे जो इस मामले में कोई भी निर्णय ले सके, ऐसा कोई भी नहीं था। इसलिए फिर मैं वहीं पे पुलिस स्टेशन में बैठी रही, क्योंकि कोई समस्या का समाधान तो हुआ नहीं था मेरे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान होने के बाद भी। उसके बाद करीबन 1 बजे के आसपास जोनल मैनेजर ने मेरे राजभाषा विभाग के ईमेल आईडी पर मेल किया
कि हम नियम अनुसार कार्यवाही करेंगे। फिर ये मेल प्राप्त करते ही मैंने पुलिस को बताया कि हमारे चेयरमैन सर ने ये मेल किया है, तो मैं अब घर जा रही हूँ। तो फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और मेरा भाई आया और फिर मैं भाई के साथ अपने घर वापस आई। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। उसके बाद मुझे ईमेल मिला कि हमने आपका आईटी एग्जामिशन का वेरिफिकेशन कर दिया है और आप इसकी हार्ड कॉपी हमें दीजिए। और ये मेल मैंने प्राप्त किया। फिर मैंने मेल के रिप्लाई में बताया कि मुझे आपकी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस अधिकारी की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है उसको तो आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। इसमें किसी की तो गलती है ना। मुझे आधिकारिक कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही मेरे इतने मेल करने के बाद भी कोई मुझे सूचित किया गया है। तो कुछ तो होना चाहिए ना, मेरे वेतन तक काट लिया गया है। तो मुझे आपकी कार्यवाही नहीं स्वीकार्य है और मैं आर्थिक नुकसान क्यों सहूँ? किसी की गलती के लिए मैं क्यों आर्थिक नुकसान सहूँ? तो फिर मैंने ऐसे करके मेल किया। तो फिर उसके बाद मैं छुट्टी पे गई थी। छुट्टी से वापस आई तो उस दिन सुबह मेरे खाते में मेरे वेतन जो काटा गया था वो वापस कर दिया गया था और फिर मुझे उसी दिन स्पष्टीकरण दिया गया। इनका सीधा अर्थ है, हम जितना दें उतना लो। अगर विरोध करोगे और वो पाना चाहोगे तो हम और आपको परेशान करेंगे। मतलब उनको जो षड्यंत्र के तहत मुझे मेरे पैसे काटने थे, मेरा वेरिफिकेशन नहीं करना था, वो जो देना पड़ा क्योंकि पुलिस बीच में आ चुकी थी, इसलिए उनको मजबूरन देना पड़ा। अब जो उन्होंने लिखा था कि नियम अनुसार हम कार्यवाही करेंगे, अब मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि नियम कहाँ गए आप लोग। मुझे तो उनकी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए मैंने तो उनको कोई हार्ड कॉपी दी नहीं थी। फिर भी मेरा वेतन मेरे खाते में जमा कर दिया क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व थी और उनको पता था कि उनकी गलती है। उन्होंने ये जो किया है, एक लड़की 18 तारीख से मेल कर रही है, उन्होंने जो लापरवाही की है या षड्यंत्र किया है, इनकी गलती है, इसीलिए उन्होंने वो जमा किया और फिर मुझे स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्टीकरण जारी किया, मैंने तुरंत एक मेल किया और उसमें बताया कि मुझे इतने दिन जब से अवेलेबल है उस समय से मुझे दूसरी मंजिल के एसएमई हब विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग और दूसरी मंजिल के सारे कैमरों का सीसीटीवी फुटेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के पक्ष में बताया था कि वो अधिकारी व्यस्त थे, जबकि वो व्यस्त अपने व्यक्तिगत संबंधों में हो रहते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के महिला अधिकारी का हमारे एसएमई हब के जो सहायक महाप्रबंधक है उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है। वो पूरा दिन 1 घंटे में एक दूसरे के कैबिन में आते जाते रहते हैं, बिना वजह की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते रहते हैं। 11 बजे अभी ऑफिस ऊपर प्रार्थना करके हम नीचे आए होते हैं और खाने का पूरा टेबल सजा के खाने की पार्टियाँ करते रहते हैं। इंडिविजुअल भी करते हैं और सामूहिक भी करते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज सब कुछ मांगा, मुझे कुछ नहीं दिया गया और जो नियम के अनुसार उल्लंघन बताया गया था, मुझे मेरे पे आरोप लगाए गए थे, उसकी भी नियमावली मैंने बाइलिंगुअल मांगी, क्योंकि तो धारा 3 के अनुसार ये बाइलिंगुअल होना चाहिए। लेकिन हमारे बैंक में बाइलिंगुअल नहीं था क्योंकि अनुपालन तो करना नहीं है। एचओ में भी अनुपालन नहीं होता है राजभाषा नियमों का। और जब राजभाषा अधिकारी सच्चाई से अनुपालन करवाना चाहता है, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। मुझे लगातार 2014 से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेरा वेतन जमा किया और उसके बाद सोकोस दी। सोकोस का रिप्लाई मैंने नहीं दिया, लेकिन ये चीज़ मांगी, वो मुझे नहीं दी गई। उसके बाद इन्होंने चार्जशीट जारी कर दी मुझे। चार्जशीट जारी करने के बाद भी मैंने कई जानकारियाँ मांगी और ये सब तो मैंने मांगा हुआ ही था, वो सब मुझे नहीं दिया गया। फिर इंक्वायरी बिठाई गई, इंक्वायरी में मैंने शामिल भी हुई, लेकिन इंक्वायरी अधिकारी भी इनके अनुसार झूठ भी बोल रहे थे और मान भी नहीं रहे थे कई चीज़ें, और दिनांक इनके अनुसार सब चेंज भी कर रहे थे और ऐसे सब कर रहे थे। फिर इंक्वायरी अधिकारियों से भी मैंने जानकारियाँ मांगी, वो भी कुछ मुझे देना नहीं चाहते थे। फिर मैंने इंक्वायरी में जाना बंद कर दिया और मैंने सीधे इंक्वायरी अधिकारी को और जोनल मैनेजर को, प्रधान कार्यालय को, सबको बताया कि मुझे ये जानकारियाँ दी जाए। इससे पहले 15 फरवरी के आसपास जो मेरे पास एसएमई हब विभाग बैठता था, उनको जोनल मैनेजर अमरिंद्र कुमार झा ने शिफ्ट कर दिया ताकि राजेश्वरी को अकेला कर दिया जाए, वो मेंटली और ट्रॉमा में आए। मैं 2 दिन जो वहाँ पे बैठी थी, उसके बाद मेरी स्थिति जो हुई थी, मैं 1 महीने के बाद थोड़ी नॉर्मल हो पाई थी। उसके बाद इन्होंने ये
और कर दिया कि मुझे अकेला कर दिया पूरे स्टाफ को। एक मैसेज दे रहे थे कि आप लोग देखो, अगर विरोध करोगे ना हमारा, तो हम आप लोगों के साथ किस हद तक जा सकते हैं। उसके बाद जो एसएमई हब के सहायक महाप्रबंधक और उनके स्टाफ के लिए पूरा नया एसएमई हब लाखों के खर्चों पे बनाया गया। व्यक्तिगत हितों के लिए बैंक में भ्रष्टाचार किया गया और लाखों का खर्च करके नया एसएमई हब बनाया गया। उसके पश्चात एचआरएम विभाग जो अभी थोड़े समय पहले ही नया रिनोवेशन किया गया था, उसको भी नया बनाया गया, क्योंकि ये चहीते हैं ये दोनों लोग तो उसके लिए भी नया बनाया गया। और वो मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के महिला अधिकारी को नए एसएमई हब में, जहाँ पे सहायक महाप्रबंधक बैठता है, जिसका व्यक्तिगत संबंध है, उसके सामने बिठा दिया वो महिला अधिकारी को, ताकि वो अपने व्यक्तिगत संबंध अच्छे से निभा सके। मैंने उसका भी सारा सीसीटीवी फुटेज मांगा कि दीजिए मुझे, लेकिन नहीं दिया गया। एसएमई हब विभाग नया बनता है तो उसके 2 अधिकारियों को बैठने का अधिकार होता है, लेकिन महिला अधिकारी को बिठाया गया। और मुझे, जो मेरा एसएमई विभाग में बैठती थी, उस महिला को एक अकेला कर दिया गया एक जगह पे। इस तरह से भ्रष्टाचार भी किया, मुझे अकेला करके मेरे मूलभूत अधिकारों का हनन किया। पूर्णतः अन्याय पे अन्याय ये लोग करते गए और मुझे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया। उसके बाद सीधे ही मुझे सितंबर महीना में 5-6 सितंबर को प्रधान कार्यालय से इंक्वायरी अधिकारी भेजा गया। उन्होंने 2 दिन इंक्वायरी की, उन्होंने दिनांक सब देखा, लेकिन आज तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। और अंततः इन्होंने मनमानीपूर्ण षड्यंत्र के तहत मुझे डिसमिस किया गया, जिसमें और फिर उस डिसमिस करने के बाद मेरा ईमेल में यूको बैंक के मेल पे भेज रही हूँ, तो वो भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ताकि मैं कोई ईमेल इन लोगों को भेज ना सकूँ। और इसमें मनीष कुमार, जो हमारे महाप्रबंधक हैं एचआरएम विभाग के, यूको बैंक प्रधान कार्यालय मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के जो महाप्रबंधक हैं मनीष कुमार, ये भी इस षड्यंत्र में शामिल है। और हमारे एमडी और ईडी सर ने भी इसमें कुछ नहीं किया, जबकि मैंने सारी कंप्लेनें भ्रष्टाचार की, इनके व्यक्तिगत संबंधों की, मुझे अकेला कर दिया गया, स्टाफ की जो मनमानी चल रही है, जो एक दोपहर में इतना समय व्यय किया जा रहा है, सारी चीज़ें मैंने बताई है। लेकिन जो पार्टियां की जा रही है, पार्टियों में भी इन्होंने मुझे नहीं शामिल किया गया। दूसरी मंजिल पे जो भी पार्टियां होती थी, उसमें मुझे कॉर्नर किया जाता था। मुझे हर तरह से अकेला करके टॉर्चर किया गया है, लेकिन इस बारे में अभी तक यूको बैंक में कोई कार्यवाही नहीं की गई। और उसके बाद जब मैं 7 तारीख को मुझे डिसमिस किया गया, उस दिन सुबह से जब मुझे पता चला कि अमरेंद्र कुमार झा की ट्रांसफ़र एकदम कर दी गई है, तब मैंने पुलिस को बुलाया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, इन लोगों को कुछ ना कुछ मनमानियाँ करनी है। मैंने सुबह से पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया आगे। शाम को पुलिस मेरे